कृषि मंत्री जी को हमने 7 तारीख को ज्ञापन दिया था, इन बच्चों की लिस्टें जारी की थी, हमने सूचित किया था कि साहब इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर अपने चेतों को फायदा देने के लिए बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, जो भी पेपर बनाने वाली एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने अपने चेतों को फायदा देने के लिए उन्होंने एनसीईआरटी और आरएसएस जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताबें उनको न मान के निजी किताबों से आंसर चेंज करवा दी। तो हमने मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, उनको समझाया भी था, लेकिन मंत्री जी खुद ये कह रहे हैं, मंत्री जी दूसरे विभागों की भर्तियों का तो मुद्दा उठा रहे, लेकिन मंत्री खुद अपने जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती उसका मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहे, ना कोई जवाब दे पा रहे। बच्चों को संतुष्टिपूर्ण जवाब देना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा आह्वानित ग्राम उद्देश्य भारत उदय अभियान के तहत किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी ने लक्ष्य रखा था। अब तो राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार है, कृषि मंत्री जी भी एक्टिव है। क्या कृषि के विद्यार्थियों का भला कब होगा? किसानों को आज राजस्थान के अंदर बताना चाहूंगा आपको, लगभग 14,500 ग्राम पंचायतें। आज कृषि मंत्री जी किसानों के भी हितैषी है और कृषि विद्यार्थियों के भी हितैषी भी है, लेकिन आज राजस्थान की 3467 ग्राम पंचायतें ऐसी जहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित नहीं कर रखा। क्यों कृषि मंत्री जी कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित करना चाहिए? किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी के लिए कृषि पर्यवेक्षक सबसे अहम पद होता है। आज राजस्थान की 3468 ग्राम पंचायतों पर अगर कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित हो तो आज राजस्थान के किसानों की आय दुगनी होने का जो लक्ष्य रखा गया वो पूरा हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा, किसानों को देखो, कृषि विभाग वाले खाद बीज ये पेस्टिसाइड ये चीजें फ्री दे रहे हैं। आज किसानों को ये चीजें फ्री की जरूरत नहीं है। मैं मंत्री जी से आह्वान करूंगा कि आप किसानों को बीज फ्री का मत दो, खाद फ्री का मत दो, पेस्टिसाइड फ्री का मत दो। किसानों को चाहिए सिर्फ फ्री का ज्ञान देने वाला, और किसानों को ज्ञान देने वाला जो मेन पद होता है वो होता है कृषि पर्यवेक्षक। अगर कृषि पर्यवेक्षक हर ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक का पद होगा तो किसानों को कृषि की सही जानकारी मिलेगी, नई नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगी, तो किसानों की आय ऑटोमेटिक दुगनी होगी। तो कृषि मंत्री जी से मेरी अपील है कि आप ये जो कृषि विभाग की जो आपकी विभाग की भर्ती है, इस भर्ती में जो भी अनियमितताएं हुई है, आज मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 20 परिवार के बच्चे ऐसे हैं जो बहन भाई नौकरी लगे, सिर्फ 500 में क्यों है, 500 रैंक में, 500 रैंक के बाद में क्यों नहीं आ रहे? तो हम तो ये दावा नहीं कर सकते कि इस भर्ती में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है, लेकिन आप लेटर लिखकर एसओजी से इन बच्चों की जांच करवा सकते हो, जिससे राजस्थान का प्रत्येक जो भी कृषि विद्यार्थी है वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ जांच करवाई। हम ये थोड़ी करें कि ये फर्जी है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है फर्जीवाड़े के, लेकिन कम से कम हम मांग ये कर रहे हैं कि आप इन बच्चों की जांच करवाएं। एक परिवार से 3 थी। सीताराम बाकर, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन।